प्राचीन काल में भगवान बुद्ध ने अनगिनत जीवनीय गाथाओं से अपने शिष्यों को प्रेरित किया है। उनमें से एक प्रसिद्ध कहानी है जो हमें एक मां के दिल की गहराइयों में छुपे उसके प्रेम और त्याग को दिखती है। कई साल पहले एक गांव में एक महिला रहती थी जिनकी केवल एक ही संतान थी, उसका प्यारा बेटा। वह बेटा उस मां के लिए सब कुछ था, उसकी आंखों की रोशनी, उसकी मुस्कान, उसकी खुशियां, सब कुछ। उनकी जिंदगी उनके बेटे के साथ ही खुशियों से भरी रहती थी। एक दिन अचानक उसका बेटा बीमार हो गया। बेटे की बीमारी बढ़ती गई और उसकी हालत बिगड़ती गई। मां ने जिस प्रेम और सेवानिवृत्ति से उसका ध्यान रखा, वह अब उसी प्रेम से उसकी देखभाल करती थी। परंतु बेटे की स्थिति दिन प्रतिदिन बिगड़ रही थी। कई दिनों तक बेटे के बीमार होने के बाद उसकी मृत्यु हो गई। मां के दिल में एक अद्वितीय दर्द उठा। वह समझ नहीं पा रही थी कि उसके प्रिय बेटे का यह होना संभव है। मां के दिल में असंख्य विचार उठ रहे थे। वह तन्हाई में उसके साथ बिताए लम्हों को याद करती थी। उसका दिल दुखी था, पर वह अपने आप को बलिदान कर उस दुख को सहने की कोशिश कर रही थी। एक दिन उसने सुना कि भगवान बुद्ध प्रवचन देने के लिए उस गांव आ रहे हैं। मां ने यह सुनकर तय किया कि वह भगवान बुद्ध से मिलकर मार्गदर्शन प्राप्त करेंगी। वह बुद्ध के पास गई और उनसे अपने बेटे को वापस जीवित करने के लिए कहा। बुद्ध ने कहा कि वह ऐसा कर सकते हैं, लेकिन अगर वह उन्हें एक मुट्ठी भर सरसों के बीज लाए जो किसी ऐसे घर से नहीं आए हों जहां किसी ने भी बच्चे, पति, माता या पिता को खोया ना हो। महिला ने पूरे गांव में जाकर हर घर से सरसों के बीज मांगे, लेकिन हर घर में किसी न किसी ने किसी प्रियजन को खो दिया था। आखिरकार वह समझ गई कि मृत्यु अपरिहार्य है और सभी को इसे किसी न किसी समय अनुभव करना होगा। भगवान बुद्ध ने भी मां के दुख को समझा और उन्होंने उसे जीवन की सत्यता के प्रति जागरूक किया। भगवान बुद्ध ने कहा, जीवन अनिश्चितता से भरपूर है, हमें उसे स्वीकारना चाहिए। दुख और सुख दोनों ही मानव अस्तित्व के महत्वपूर्ण हिस्से हैं। आपके बेटे की मृत्यु एक नियमित प्रक्रिया है और हमें उसे समझकर उसे प्रकृति के चक्र में प्रवृत्त करना चाहिए। मां ने भगवान बुद्ध के शब्दों को सुनकर उनकी समझ सीखी और उन्होंने धीरे धीरे अपने दुख को स्वीकारना शुरू किया। वह समझ गई कि जीवन में दुख आना एक नियमित प्रक्रिया है और हमें उसे प्रेम से स्वीकारना चाहिए। धीरे धीरे मां का दिल शांत होने लगा और उन्होंने अपने बेटे की यादों को आदर्श मन में स्थापित किया। उन्होंने बुद्ध की बातों का पालन किया और अपने दुख को जीवन का हिस्सा मानकर उसे पार किया। यह कहानी हमें सिखाती है कि मृत्यु एक अटल सत्य है और सभी को इसे किसी न किसी समय अनुभव करना होगा। लेकिन हम दुख से मुक्त हो सकते हैं अगर हम इसे स्वीकार करते हैं और आगे बढ़ते हैं। एक बार एक किसान परमात्मा से बड़ा नाराज हो गया। कभी बाढ़ आ जाए, कभी सूखा पड़ जाए, कभी धूप बहुत तेज हो जाए तो कभी ओले पड़ जाए। हर बार कुछ न कुछ कारण से उसकी फसल थोड़ी खराब हो जाती थी। एक दिन बड़ा तंग आकर उसने परमात्मा से कहा, देखिए प्रभु, आप परमात्मा हैं, लेकिन लगता है आपको खेती बाड़ी की ज्यादा जानकारी नहीं है। एक प्रार्थना है कि एक साल मुझे मौका दीजिए, जैसा मैं चाहूं वैसा मौसम हो, फिर आप देखना मैं कैसे अन्न के भंडार भर दूंगा। परमात्मा मुस्कुराए और कहा, ठीक है, जैसा तुम कहोगे वैसा ही मौसम दूंगा, मैं दखल नहीं करूंगा। किसान ने गेहूं की फसल बोई। जब धूप चाहिए तब धूप मिली, जब पानी तब पानी। तेज धूप, ओले, बाढ़, आंधी तो उसने आने ही नहीं दी। समय के साथ फसल बढ़ी और किसान की खुशी भी, क्योंकि ऐसी फसल तो आज तक नहीं हुई थी। किसान ने मन ही मन सोचा, अब पता चलेगा परमात्मा को कि फसल कैसे करते हैं। बेकार ही इतने बरस हम किसानों को परेशान करते रहे। फसल काटने का समय भी आया। किसान बड़े गर्व से फसल काटने गया, लेकिन जैसे ही फसल काटने लगा, एकदम से छाती पर हाथ रखकर बैठ गया। गेहूं की एक भी बाली के अंदर गेहूं नहीं था। सारी बालियां अंदर से खाली थीं। बड़ा दुखी होकर उसने परमात्मा से कहा, प्रभु ये क्या हुआ? तब परमात्मा बोले, ये तो होना ही था, तुमने पौधों को संघर्ष का जरा सा भी मौका नहीं दिया। ना तेज धूप में उनको तपने दिया, ना आंधी ओलों से जूझने दिया। उनको किसी प्रकार की चुनौती का एहसास जरा भी नहीं होने दिया। इसीलिए सब पौधे खोखले रह गए। जब आंधी आती है, तेज बारिश होती है, ओले गिरते हैं, तब पौधा अपने बल से ही खड़ा रहता है। वो अपना अस्तित्व बचाने का संघर्ष करता है और इस संघर्ष से जो बल पैदा होता है वो ही उसे शक्ति देता है, ऊर्जा देता है, उसकी जीवटता को उभारता है। सोने को भी कुंदन बनने के लिए आग में तपने,
हथौड़ी से पिटने, गलने जैसी चुनौतियों से गुजरना पड़ता है। तभी उसकी स्वर्णिम आभा उभरती है, उसे अनमोल बनाती है। उसी तरह जिंदगी में भी अगर संघर्ष ना हो, चुनौती ना हो, तो आदमी खोखला ही रह जाता है, उसके अंदर कोई गुण नहीं आ पाता। ये चुनौतियां ही हैं जो आदमी रूपी तलवार को धार देती हैं, उसे सशक्त और प्रखर बनाती हैं। अगर प्रतिभाशाली बनना है तो चुनौतियां तो स्वीकार करनी ही पड़ेंगी, अन्यथा हम खोखले ही रह जाएंगे। अगर जिंदगी में प्रखर बनना है, प्रतिभाशाली बनना है, तो संघर्ष और चुनौतियों का सामना तो करना ही पड़ेगा।